इल्जाम लगाने के लिए आगे हैं ये वही है जी कि वो सदर जरदारी साहब ने यहाँ पे करप्शन कर दी और उन्होंने जो है इतने पैसों का वो यहाँ पे ये खुद करप्टेड है। मैं कहता हूँ 50,000 वीडियोस होती हैं, ये खा जाते हैं भाई। आप एक बात बताएं मुझे, आप 2 भाई मरे सियालकोट में, आप लोगों ने बोला था जी हम उनके घर वालों के साथ हैं, कहाँ गई वो खबर? आज से कोई कहाँ गई है सियालकोट वालों? मीडिया यूजर फ्रेंडली नहीं है, मीडिया तो आता ही नहीं है। मीडिया तो लगता है भाई बर्गर फैमिलीज को, हायर फैमिलीज को उठाता है। मुझे बताएं ना, मिडिल क्लास लड़कों को आप रखें तो बात भी है ना, मिडिल क्लास लोग आए सामने भाई, इनको वही लोग चाहिए जो सिटी में बताएं, सिटी से उतरे। सीधी सी बात है, बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी, एक नहीं बहुत हजारों मिसालें मौजूद हैं। बल्कि एक दो तो ऐसे प्रोग्राम है जो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बंद करवा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें जानों का शदीद खतरा होता है। बाहर से कॉपी कर लिए गए प्रोग्राम, बाहर से कॉपी कर लिए जाते हैं, लेकिन आप वो बाहर से कॉपी करते हुए ये देखेंगे वो बाहर में जो भी प्रोग्राम चले तो वो सेफ साइड कितनी रखते हैं। उनके पास जो है वहाँ पे इमरजेंसी मौजूद होती है, हौसले की बात करते हैं वो, एड वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर जब तो आपके पास नहीं है एड लेने के लिए। मीडिया तो मैं कहता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक माफिया है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इनको पैसे मिलते हैं, ये खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल सियालकोट के बारे में बातचीत होना खत्म हो, बिल्कुल कोई क्यों नहीं है, कोई वो उनके माँ बाप भूल गए, उनके बच्चों को मरे हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं गुजरे होंगे और आपने बातचीत करना बंद कर दी। बल्कि मैं तो 3 इडियट्स नाम की एक वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, मशहूर तरीन वीडियोज़ हैं और वो वीडियोज़ आप जाकर देखें और जोश.pk पे भी वो वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो जाकर देखें। उन बच्चों ने जो मैसेज दिया, मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया, बल्कि प्रोफेशनल आर्टिस्टों से ऐसा काम करवाते वो तो शायद कोई दम भी होता। और हमारे मीडिया पे चलाते भाई तो ऑलरेडी लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता। नहीं, लेकिन वो क्यों जी, उनको पैसे नहीं मिल रहे उस वीडियो के, उनको कमर्शियल चाहिए भाई, गरम मसाला न्यूज़ दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद बम धमाके होते हैं तो वो तो खुश होते होंगे भाई यहाँ पे बम धमाका हो, न्यूज़ मिल गई। जो आप कल देखें, मैं इतनी बड़ी बात, महर बुखारी साहिबा पहुंची नहीं है लाहौर में बम धमाका जाऊँ भाई, क्यों आप ऐसी जगह पहुंच के शो कर रही हैं भाई? आपको किसने कहा ऐसी जगह शो पहुंच के करने के? उल्टा आप तो नेगेटिविटी में पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो वैसे तोहमत है कि ये सेफ साइड नहीं है, उल्टा आप ऐसी जगह पहुंच के वीडियो शो कर रही हैं और बार बार कह रही हैं पुलिस हमारे ऊपर गैस फेंक रही है, पुलिस हमारे ऊपर ये कर रही है, पुलिस हमारे ऊपर वो कर रही है। आप गए क्यों वहाँ पे? लोग खड़े हुए हैं, बम फट गया भाई, वहाँ से सब उठाओ जाओ। कोई इसका सेकंड व्यू नहीं देखा, वहाँ पर 3 धमाके मिनट से हुए और तीसरा धमाका 30 मिनट के बाद हुआ। क्या पता भाई वहाँ पे चौथा 5वां धमाका भी हो सकता है। पुलिस इसलिए आपको इवैक्यूएट कर रही थी, नहीं क्या वहाँ से नहीं जाए, लेकिन शोबाजी में वहीं पे खड़े नहीं, कैमरे में स्क्रीन तस्वीर का तो दूसरा रुख देखना ही है ना, तस्वीर का दूसरा रुख तो कोई देखता ही नहीं। जी फजल रहमान साहब जो है वो सैलाब सद्दाम के साथ रोज बैठ के अफ्तारी करते हैं, और अफ्तारी किस तरीके से बनती है आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि भाई अफ्तारी करने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, बात काम करने का वक्त है। आज भी आवाम जो है सड़कों पे ईद की शॉपिंग करती नजर आती है, बहुत इंजॉयमेंट कर रही है, खाती हुई इंजॉयमेंट कर रही है। नहीं, आप बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो कि कहते हैं जी कि मैं शाहरुख खान हूँ पाकिस्तान का, और एक कहते हैं जी मैं बहुत ही बड़ा मौलवी हूँ, उन्होंने फ्रेंच दाढ़ी रखी, रोजे खुलवा सकते हैं वो बच्चों के बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के रोजे खुलवा सकते हैं जी। आप रोज नए नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, आप इसी के पैसे उनको देते हैं भाई, सीधी बात नहीं है। इस पे कह दिया जाएगा मैं मेरा स्पॉन्सर है, चलो ठीक है स्पॉन्सर ही सही, स्पॉन्सर होगा तो मुझे ये कपड़े ना दो, स्पॉन्सर तुम्हें ना दे, स्पॉन्सर ऐसा तुम्हारी आवाज़ पे तो दुनिया आती है ना। तो आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, तो ठीक है आप टेलीफोनिक कॉल लो, लाइव प्रोग्राम्स करना शुरू कर दो भाई। के शाहरुख खान होना भाई, आप उधर दे दो यार लाइव प्रोग्राम। ये आवाम, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जब तक हमारे घरों तक पानी नहीं आएगा ना, जब तक अकल ठिकाने नहीं आएगी किसी की। और ये कराची ये ना समझे, ये खुशफहमी में कराची ना रहे कि कुछ नहीं हुआ कराची में, तो अल्लाह ताला की लाठी जो है ना वो बेआवाज़ होती है। और ये पंजाब में भी अल्लाह का अजाब है, इसको अजाब ही कहा जाएगा, दुनिया में अजाब कहा जाएगा। ये कोई खुदाई आफत नहीं है, अल्लाह का अजाब है जो हमारे अमाल है ना उस हिसाब से आ रही है। लेकिन पूरी उसमें सैलाब है, सबसे ज़्यादा एड जो है कराची से गई, सबसे ज़्यादा बिलियंस में गई एड। और जब कराची में आएगा ना तो एक आप बंदा मुझे दिखा दे जो पूछ ले कराची को कि भाई वहाँ पे हुआ क्या, कुछ नहीं है यहाँ पे जी, समंदर आएगा लेके निकल जाएगा और आप लोग बैठे रह जाएंगे और हम उसके अंदर हम ही पिसेंगे और कोई नहीं पिसेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब अब मैं नाम भी बच जाएंगे, वो यहाँ से कहीं और जाएंगे। नाम ना लेने का ये मकसद नहीं है कि हम किसी से डरते हैं भाई, नाम लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम दुनिया में हज़ारों लोग देखते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की किसी भी, क्योंकि हमें कोई हक नहीं बनता किसी भी मिनिस्टर के बारे में एक लफ्ज़ भी कहने का, चाहे वो कोई हो। मैं मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जैसे कि बड़ी मर्जी से आजकल आप देखते हैं ना कि आप करंट अफेयर प्रोग्राम देखते हैं, बुलवा के स्टार प्लस चलाया हुआ है भाई, लड़ाई हुई होती है, वो एंकर चिल्ला रहे होते हैं,
आधे घंटे की पक्की एंटरटेनमेंट होती है, लाखों करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर बीच में मिलते हैं, एंजॉयमेंट। कभी किसी प्रोग्राम से कोई हल निकला है? आप मुझे बताएं, कभी कोई हल निकला है? 8-10 साल हो गए मीडिया को आजाद हुए, बैठ के गुफ्तगू होती है, इधर उसको इतने दे दिए, उसको इतने। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये चैनल्स बंद किए जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ शायद चैनल्स उसमें करोड़ों रुपए मजीद कमा रहे होते हैं, चैनल बंद होते हैं, कैंडल्स लेके बैठ जाते हैं, लप्पे आदि लगा लेते हैं। इस लप्पे आती है सिर्फ इसी पर चलता है, और कभी नहीं। उस वक्त जो है वो इंडियन गाने चलते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स चलते हैं, और बैकग्राउंड पे कि ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, और जिनको सिगार पीते हुए दिखाया जा रहा है। यार आप अपने मुल्क की पॉजिटिविटी दिखाओ, आप ये क्यों दिखा रहे हो कि बंदा इलेक्शन हार गया तो वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा है, जो भी पी रहा है यार अपने पैसों से भाई करके जा रहे हो। अब कुछ करना पड़ेगा। सॉन्ग आ गया, आतिफ असलम ने कितने पैसे दे दिए भाई, करोड़ों रुपए को कमाते हो तुम, अरबों रुपए कमाते हो भाई, तुमने कितना एड दे दी, स्ट्रिंग से कितनी एड दे दी? नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ वीडियो से करोड़ों रुपए कमा लो, बस ये करना ये नहीं बताया क्या करना पड़ेगा, बस करना है, बस क्या करना है। क्या से जो भाई आओ सड़कों पे आओ, अपने हाथों में छुरियां ले। जो एंजेलिना ने जो काम किया है पूरे पाकिस्तानी आर्टिस्टों के ऊपर एक बहुत करारा चमाट है, ये सबों के मुंह पर जो एंजेलिना ने काम किया है। मैं समझता हूँ हमारे आर्टिस्ट कहाँ गए भाई, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ गई, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। मैं कहता हूँ एक बाल्टी में से ना एक डब्बू भी अगर निकाल के वो पैसा देना शुरू कर देना हर हफ्ते के हिसाब से, और ये तमाम चैनल्स मिलकर करना शुरू कर दें, हमें ज़रूरत नहीं किसी से एड लेने की। सही बात। लेकिन बस नहीं, हम ये कह सकते हैं रोज़ाना का खर्चा प्रेसिडेंट हाउस का 10 लाख रुपए है, वो कटौती करके 10,000 रुपए कर दें, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? ये भी सब पता है कि जी उनकी घड़ी इतने की है, उनकी घड़ी इतने की। भाई आपको कैसे पता उनकी घड़ी इतनी की है? कामना मेरी नॉलेज के मुताबिक सही है या नहीं, अगर गलत है तो माजरत, और सही है तो फिर ये आज आवाम को भी पता लगे। 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए कामरान खान वो सैलरी लेते हैं, वो 25 लाख में से, ठीक है ना, तो वो 25 लाख में से भाई मैं कहता हूँ चलो सब छोड़ दो यार, 10 लाख रुपए दे दो। अगर आप जी 10 लाख रुपए जो है वो उनके नाम कर दें तो आपके क्या जाता है? नहीं वो कर देंगे तो क्या होगा? अगर निकल जाते हैं तो कोई फर्क भी पड़ जाता है। कामरान खान साहब को तो ये लग रहा है, तो जिंदगी के किस किनारे में बैठे हुए सब जो है ना अपने मतलब अपनी हिस्से लेकर के बैठ गए। आमिर लियाकत साहब वो इतना अर्न करते हैं, उनको कोई तौफीक नहीं है जी कि वो वहाँ जा करके दे दें। वो बस एक दिन वहाँ पे गए, और मेरे ख्याल से पहली बार मैंने उनको देखा इतना सादा सूट पहने हुए, वाइट सलवार कमीज पहन के बैठे हुए थे वो। एक ही दिन मैंने उनको देखा, उसके बाद वो वापस आ गए सैलाब लद्दानी। वो ये बच्चे प्रोग्राम्स की कॉस्ट ही आप लगा लें, जो ये प्रोग्राम ऑन एयर की जाते हैं, एक लाइव प्रोग्राम जाता है, उसके पीछे एक स्टाफ होता है, उसकी ऑन एयर कॉस्ट लाखों में होती है, उस पर स्पॉन्सर जब वो लाखों में कॉस्ट है तो स्पॉन्सर्स तो करोड़ों में ही होते होंगे मेरा भाई, कोई भी लॉस में थोड़ी करता है शो, करोड़ों में स्पॉन्सर्स होते होंगे। तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकान से बात करता हूँ, भाई आप किधर हैं? लंदन में, अमेरिका में बैठे हैं, प्लीज़ वापस आएँ, देखें कराची में कैसे ये आंसू बहाने से जो जैस्मीन जाकर आंसू बहारी होती हैं, खुदा के वास्ते, ठीक है उनकी हमदर्दी अपनी जगह है भाई, भैया के चैनल ओनर से बात करें, समा टीवी कैंप्स लगाए, समा टीवी लाइव फुटेजेस करें, लाइव प्रोग्राम्स मांगे। समा टीवी पे जैस्मीन जो है वो समा टीवी की जान है। अगर आप ही जाकर के अपने ओनर को धमकी दे देंगे कि सर या तो आप ये कर लें, नहीं तो मैं कल से शो नहीं करूँगी, तो समा टीवी एक तरीके से बंद ही हो जाएगा। तो आपके कहने पर वो मान लेंगे जी, लेकिन नहीं जी आपको आपका पेट भर रहा है, आपकी जेब में भर रही है, तो आपको क्या है जी, आप बैठे क्या ज़रूरत है? तो मरना है तो मर। मैं तो ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ, ये तमाम जितने भी एंकर्स हैं, बहुत आपको मोहब्बत आ रही है पाकिस्तानी आवाम से, आपको बहुत मोहब्बत है, आप कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, बल्कि कुछ तो एंकर ये समझते हैं कि वो हुकूमत भी पलट सकती है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हुकूमत पलटना, ये हमारा मजाक बन रहा है, जमहूरियत का पाकिस्तान में मजाक बन गया है। ये बात भी हकीकत है कि आर्मी का आना भी एक मजाक की ही बात होगी, क्योंकि वो कहेंगे यार यहाँ पे तो कुछ चल ही नहीं सकता जब आर्मी नहीं कंट्रोल करेगी, ये काबिल ही नहीं है, यहाँ पर सियासत तो है ही कुछ नहीं। तो मैं एक बात ये आप तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आइए हम भी जोश हैं, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, .pk हमने लिए और बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। 2 या 3 हैंडी कैम्स हमारे पास हैं जिनसे हम प्रोग्राम शूट करते हैं, छोटा सा कमरा है उस पर बैठ के शूट करते हैं। हज़ारों लोगों ने हमें फंडिंग्स की ऑफ़र की, हम फंडिंग करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। इवन के पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है कितना फंडिंग, कितना फंड, उनका क्वेश्चन ये था कितना फंड चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हमें थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ऑफर